नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना जिससे कि वीडियो बेहतर समझ में आ सके। दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती हैं इस वीडियो में आप चर्चा करने वाले हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। दोस्तों, राष्ट्रपति महोदय होते हैं, उनको अनुच्छेद 52 के तहत पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का पद होता है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में दोस्तों क्या है कि कार्य एवं शक्तियां, कि राष्ट्रपति की क्या कार्य एवं शक्तियां होती हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 54 के तहत उनके निर्वाचन को पढ़ा जाता है। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है अनुच्छेद 55। दोस्तों, अनुच्छेद जो 55 होता है उसमें निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है राष्ट्रपति की, उसको पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 56 के तहत पदावधि कार्यकाल को पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 57 के तहत पुनः निर्वाचन को पढ़ा जाता है। और अनुच्छेद 58 के तहत दोस्तों योग्यता, किसको दोस्तों, कि क्या क्या योग्यताएं होती हैं, उसको दोस्तों अनुच्छेद 58 के तहत पढ़ा जाता है। दोस्तों, अनुच्छेद 60 आता है। अनुच्छेद 60 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ की प्रक्रिया को पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रणाली को पढ़ा जाता है। दोस्तों, अब हम राष्ट्रपति की शक्तियों को देखेंगे। पहली जो शक्ति है दोस्तों, वो है दोस्तों नियुक्ति की शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी चीज़ों को नियुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति यानी कैग किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के ही पास है। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है कि जो अंतर्राज्यीय परिषद होते हैं उनका गठन अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, जो वित्त आयोग का गठन है वो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, SC, ST और OBC आयोग का गठन भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, दूसरी शक्ति आती है विधायी शक्ति। कौन सी दोस्तों? विधायी शक्ति। इसको भी देखते हैं दोस्तों। विधायी शक्ति का पहला पॉइंट है दोस्तों संसद का अभिन्न अंग होता है। कौन? राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना पारित होता है। दोस्तों, कोई भी बिल होता है ना, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कहाँ? लोकसभा और राज्यसभा में पारित होता है। दोस्तों, अनुच्छेद 123 के तहत वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही होती है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संसद को संबोधित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है, यानी संसद को जो संबोधित करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। दोस्तों, संसद का जो सत्र अवसान होता है अनुच्छेद 85 के तहत, वह लोकसभा को भंग करना और संयुक्त अधिवेशन बुलाना, ये राष्ट्रपति का ही काम है। जो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं जो राष्ट्रपति, उसको अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। ठीक है दोस्तों, सत्र का अवसान अनुच्छेद 85 के तहत, वह लोकसभा को भंग करना ये राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाना अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति महोदय ही बुलाते हैं। अगली शक्ति आती है दोस्तों वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति क्या होती है? कोई भी धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति पूर्व में हो। कोई भी धन विधेयक है उस पर दोस्तों राष्ट्रपति की सहमति अति आवश्यक है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों आकस्मिक निधि का प्रयोग। जो आकस्मिक निधि होती है उसका प्रयोग राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं अनुच्छेद 267 के तहत। किसके तहत दोस्तों? 267 के तहत। अगला पॉइंट आता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद 112 के तहत बजट यानी वार्षिक लेखा जोखा जो होता है वो शक्ति
राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद 112 के तहत बजट यानी वार्षिक लेखा जोखा, ये भी शक्ति राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। अगली शक्ति आती है दोस्तों न्यायिक शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वो मृत्यु की सजा को भी माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह व परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह व परामर्श ले सकते हैं। अगला पॉइंट आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के ही द्वारा की जाती है। पॉइंट नंबर अगला है दोस्तों कि अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के ही द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 222 के तहत उच्च न्यायालय जो राज्यों में होती हैं के मुख्य न्यायाधीशों सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।